नवी मुंबई नेटवर्क। ऐरोली के विधायक गणेश नायक और आयुक्त राजेश नार्वेकर के साथ हुई बैठक में सीवुड विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व नगर सेवक विशाल डोलस ने नवी मुंबई के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को आयुक्त के समक्ष उजागर करते हुए अपना ज्ञापन सुपुर्द किया। विशाल डोलस ने नवी मुंबई को टूरिज्म हब के तौर पर विकसित करने के लिए आयुक्त को निवेदन देते हुए मुंबई की तर्ज पर शहर में एक्वेरियम, प्लानिटोरियम और सेंट्रल लाइब्रेरी जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स निर्माण करने की मांग की। प्रशासन को एक महत्वपूर्ण मांग ये की है कि हमारा शहर जो है, नवी मुंबई शहर जो है, वो हमारे देश में एक रहने लायक सबसे अच्छा शहर और क्लीनलीनेस में, स्वच्छता में महाराष्ट्र में पहले नंबर का शहर है और पूरे इंडिया में 3 नंबर का शहर करके उसको हर साल सम्मानित किया जाता है। बट हमको हमेशा लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए यहाँ पर जो टूरिज़्म है उसको डेवलप और करना चाहिए। नवी मुंबई शहर जैसे इतनी सुंदर है, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे भाग जो है वहाँ पर हम लोग उसका यूटिलाइजेशन करके टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं। तो उस माध्यम से यहाँ पर एक्वेरियम हो, मत्स्यालय हो, जैसे मुंबई में प्लानिटोरियम है वैसा प्लानिटोरियम यहाँ पर बने, फिर सेंट्रल लाइब्रेरी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुंबई में है। लोग यहाँ से वहाँ पर जाते हैं देखने। तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो फ्लेमिंगो का जो पॉइंट है उसको भी आसपास में उसका डेवलपमेंट करके दुनिया भर के लोग वहाँ पर आए और वहाँ पर मतलब हमारा जो एक नवी मुंबई है वो हब करके एक टूरिज़्म के लिए भी जाना जाए, ऐसा हमारा दिल से इच्छा है। लोग आते हैं यहाँ पर तो वो हॉल्ट नहीं करते, यहाँ पर आके NMMC देखते हैं, पाम बीच देखते हैं और चले जाते हैं। या फिर अभी वंडर पार्क हुआ रहेगा या ज्वेल ऑफ नवी मुंबई हुआ रहेगा, वो एक टेम्पररी एक दिन का या पूरे दिन का वो है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिज़्म बढ़े, लोगों का टूरिज़्म के माध्यम से रेवेन्यू भी बढ़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको मुंबई और कई क्षेत्रों में छुट्टी बिताने के लिए ना जाना पड़े। तो इसी माध्यम से टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हमने मांग की। वहीं विशाल डोलस ने जो दूसरा मुद्दा उठाया वो मुद्दा था सेक्टर 50 के खाली भूखंड में सिविक सेंटर, इंडोर स्टेडियम, सांस्कृतिक भवन निर्माण करने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाए। हमारे यहाँ पर एक भूखंड जो है बहुत सालों से, मुझे लगता है कि 2012-8 या 2008-9-10 या 12 तब से ही ये भूखंड NMMC का वैकेंट हुआ है। पंप हाउस था पहले वहाँ पर, बट अभी वो वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती है, कोई कॉन्ट्रैक्टर की स्वीपिंग मशीन्स जो है, और उस पर इंडोर स्टेडियम बनाया जाए या फिर सिविक सेंटर बनाया जाए। ऐसी मांग हमारी 2015 से लेके 20 तक थी। बट आपको तो पता ही है कि वहाँ पर शासन में नहीं होने के कारण, महाराष्ट्र सत्ता में नहीं होने के कारण बोर्ड में वो प्रस्ताव हमारा कभी पहुँच नहीं पाया। तो अभी सुदैव से नाइक साहब जो है, हमारा इस पे भाजपा का सत्ता है वहाँ पर, और मुझे उम्मीद है कि वो प्रस्ताव जल्दी मंजूर होगा। और वैसी पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर नाइक साहब ने बताई है और कमिश्नर जी ने भी बताई है कि अभी हम लोग उसको कंसल्टेंट, अभी जो प्रोजेक्ट जो है उसका ऑलमोस्ट ब्लूप्रिंट बन चुका है और उसका कंसल्टेंट का नियुक्ति के लिए वहाँ पर मैंने मांग किया है आयुक्त को। वो एक हमारी महत्वपूर्ण मांग थी। वही तीसरा मुद्दा था सीवुड सेक्टर 50 ओल्ड से लेकर सीवुड सेक्टर 50 न्यू तक खाड़ी किनारे के भाग को जॉगिंग ट्रैक के तौर पर विकसित किया जाए। वहीं विशाल डोलस ने विश्वास जताया कि विधायक गणेश नायक के माध्यम से इस जॉगिंग ट्रैक को अमली जामा पहनाने के लिए सिडको से NOC जरूर प्राप्त होगी। सीवुड के विभाग के लिए सेक्टर 50 ओल्ड से लेके CBSE स्कूल से लेके सेक्टर 50 न्यू मस्जिद तक जो हमारा एक परिसर है, जो ट्री बेल्ट क्रीक एरिया है, तो वहाँ पर हम लोगों ने जैसे नवी मुंबई के इतर प्रभाग में क्रीक एरिया बना हुआ, डेवलप हुआ है, जॉगिंग ट्रैक बना हुआ, सागर विहार है, सरोवर विहार है बेलापुर का, फिर ऐरोली में ऐसे बहुत सारे क्रीक एरियाज़ है वो डेवलप हुए, कोपर खिरने में डेवलप हुए। वैसे ही वो क्रीक एरिया हमारे यहाँ पर भी एज अ जॉगिंग ट्रैक करके वहाँ पर डेवलप हो, ऐसी मांग वहाँ पर की है। और
मुझे यकीन है कि ये जो मांग है हमारी आने वाले दिनों में ये मंजूर होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। नाइक साहब के माध्यम से जो हमको मौका मिलेगा प्रशासन तक, अगर वो प्लॉट हैंडओवर इतने दिन से नहीं हो रहे थे, इसके वजह से ये काम नहीं हो रहे थे। फ्लैट सिडको वहाँ पर एनओसी नहीं दे रही थी। हमने बहुत कोशिश की, हमारी कम से कम यहाँ पर 70 से 80 विज़िट हुई रहेंगी सिडको के ऑफिस में, बट वहाँ पर किसी ने इसको तवज्जो नहीं दिया। और मुझे लगता है कि इस बार नाइक साहब वहाँ पर है, तो इस सिडको उसका 100% हमको वो एनओसी जो है जॉगिंग ट्रैक के लिए हो या फिर वो इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए जो भी एनओसी सिडको का लगता है वो हमको मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। वहीं सोशल मीडिया पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी आलोचना करने के सवाल पर विशाल डोलस ने खुद आलोचकों को बेहद स्पोर्टिंग स्पिरिट में लेते हुए अपने द्वारा विभाग में किए गए विकास कार्यों को गिनाया। मुझे एक्चुअली इस बात की खुशी है कि मुझे प्रमोशन का मौका मिल रहा है कि जो काम मेरे पहले हुए हैं तो मैं खुद से डालूंगा तो उसका इतना महत्व नहीं प्राप्त होता है, बट अगर कोई विरोधक उसको अलग तरीके से पेश करता है या सवाल उठाता है तो मैंने जो काम किए मुझे याद आ जाते हैं और लोगों को भी याद आ जाते हैं, और फिर उसको रिफ्रेशली लोगों तक पहुंचाने के लिए ये आसान तरीका है। जो मेरा काम जो है, मेरे सब विरोधक तो नहीं है, बट जिसको लगता है कि विरोध करना चाहिए हर मुद्दे पे वो कर रहे हैं, बट एडवर्टाइजिंग मेरी ही हो रही है। यहाँ पर जितने काम हो सकते हैं, जो मेरे इलेक्शन में जो हमारा एक ये रहता है, एजेंडा रहता है, एजेंडा में जो हमने जो चीज़ बातें नहीं बोली वो भी यहाँ की जनता को दिया है। एजेंडा में कभी भी सीबीएसई स्कूल का यहाँ पर उल्लेख नहीं था, जो डे केयर सेंटर है उसका उल्लेख नहीं था। आज अगर आप देखें कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर नहीं थी, पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ हमारा वार्ड था। अभी ये सब काम यहाँ पर हुए नहीं हुए जनता को पता है कि किस तरीके से रोड वाइडनिंग हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर डेकोरेटिव लाइट्स लगी है, किस तरीके से यहाँ का गार्डन डेवलप हुआ है, सीबीएसई स्कूल शुरू हुआ है। सीबीएसई स्कूल ये अपने आप नहीं हुआ है, यहाँ पर 100+ वार्ड्स है, हर जगह पे ये स्टार्ट नहीं हुआ। और जहाँ पर 2 सीबीएसई चालू हुआ है, आज एक न्यूज़पेपर ये बता देता है कि 2 सीबीएसई स्कूलों में क्या फ़र्क है। एक तरफ हमने जो सभागृह में मांग करके आकांक्षा फाउंडेशन को रिक्रूट किया, वहाँ पर उसका जो स्कूल है आज हमारा फुल इसमें चल रहा है, वहाँ पर एडमिशन के लिए जगह नहीं है, लोग झगड़े कर रहे हैं एडमिशन के लिए। दूसरी जगह जो सीबीएसई स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर वो पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से उसका खामियाजा जो है वो वहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। तो ये पॉलिसी डिसीजन में बहुत फ़र्क पड़ता है। सभागृह में आप क्या मांग करते हैं, सभागृह में हमने पॉलिसी मंजूर करके लिया। प्राइमरी भी एनएमएमसी के पास था, बट वो भी हमने उसका प्रस्ताव बना के प्री प्राइमरी वो भी आप आकांक्षा फाउंडेशन को दो। ये 2 साल 1.5 साल के बाद हम लोगों ने वो प्रस्ताव भी डिमांड किया और सक्सेसफुली हम लोगों ने वो प्रस्ताव डिमांड करने की वजह से आज सीबीएसई स्कूल में जो लोक संख्या बढ़ी है, जहाँ पर स्कूल 30 लोगों का क्लास शुरू हुआ था, 30 बच्चों का, आज वहाँ पर 1200 बच्चे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ग्रोथ किस प्रमाण से यहाँ पर हुई। रहा बात, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो फेसबुक पे डाल रहे हैं कि भुयारी मार्ग हुआ नहीं, यहाँ पे डाल रहे हैं कि जॉगिंग ट्रैक हुआ नहीं, यहाँ पर डाल रहे हैं, लेकिन इन्होंने समझना चाहिए जो भुयारी मार्ग है, जो डीपीएस स्कूल है, वो कब स्थापन हुआ है। आप लोग सत्ता में कब थे? जब नाइक साहब यहाँ पर ही थे, मंत्री थे, आप 10 साल सत्ता में थे, तो 10 साल आपने कुछ किया नहीं, ना कभी भुयारी मार्ग की ज़रूरत आपको लगी। आपने यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक की बात की, वो जॉगिंग ट्रैक क्या 2015 के बाद नहीं स्थापन हुआ? जहाँ पर जो क्रीक एरिया है 2015 के बाद तो नहीं हुआ, वो जो एरिया है वो पहले से ही है। तो 10 साल जो थे उसमें आपने करना चाहिए था ये चीज़। मेरा बैड लग ये है कि जब 2015 से लेके 20 तक मैं सत्ता में था, मतलब मैं एज अ कॉरपोरेटर पालिका में काम कर रहा था, वहाँ पर सत्ता जो थी, जो राज्य शासन में जो सत्ता थी वो दूसरे पक्ष की थी। और तब हमारे जो प्रस्ताव है वहाँ पर सिडको की एनओसी, उस प्रस्ताव पूरे करने के लिए सिडको की एनओसी बहुत ज़रूरी थी। सिडको हमको दे नहीं रही थी क्योंकि हमारा कोई प्रतिनिधि आमदार यहाँ का वहाँ पर राज्य शासन में नहीं था, तो मंत्रिमंडल ने उसका कोई भी बात सुनी नहीं या पहुँची नहीं। दूसरा बात ये है कि जो क्रीक सब सेम एरिया, क्रीक एरिया का जो बात है जॉगिंग ट्रैक का, उसके लिए भी सिडको का एनओसी ज़रूरी है। भुयारी मार्ग के लिए भी एमसीजेडएमए का परमिशन ज़रूरी है। जब तक आप लोग सत्ता में नहीं हो तब तक आपका बात वहाँ पर रखने वाला कोई नहीं हो। तो ऐसी चीज़ वहाँ पर आएगी। अभी नाइक साहब, मुझे यकीन है कि नाइक साहब, अभी भाजपा का सरकार है,
नाइक साहब हमारे भी भाजपा में है, तो मुझे यकीन है कि ये दोनों जो विषय है वो तुरंत सॉल्व होने वाले हैं। सर ने मुझे आश्वासित किया है, आयुक्त ने भी मुझे आश्वासित किया है, और होपफुली सिवुड में जो काम नहीं हुए कम से कम 15 सालों से, वो काम इस साल ज़रूर होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि जब तक ये 1-1.5 साल में जो इम्पॉसिबल काम सिवुड्स में नहीं हुए, एक साथ ही जो हमारे यहाँ का धोखादायक इमारत का, ये मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट उनको भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिवुड्स के लोगों के लिए, वो भी टॉपिक के ऊपर हम नाइक साहब के साथ में डिस्कशन हुआ। जो अभी आने वाला समय में मंत्रिमंडल में जो हमारे यहाँ का जो पॉलिसी बना है राज्य शासन का 30 इयर्स का जो क्राइटेरिया है, वो सिवुड्स या अन्य विभाग के लिए लागू ना हो जाए। जहाँ पर सिडको ने ऐसी इमारतें बनाए हैं, वहाँ पर उसका जो ड्यूरेशन है वो 30 से हटा के 25 साल करे। धोखादायक रीडेवलपमेंट का जो पॉलिसी है वो 25 साल तक हो, इसका डिमांड हमने किया है और एमडी के साथ में किया है। और मुझे नाइक साहब ने आश्वासित किया है कि वो हम लोग को 25 साल तक करेंगे। और नाइक साहब एक बार जो बात बोलते हैं वो करके ही रहते हैं। मुझे विश्वास है इसी के लिए मैं उनके साथ में हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।